दोस्तों, हमें आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा कमेंट। यक्षिणी का जन्म काली रात थी। आकाश में पूरा चांद था, पर उसका रंग लाल था, जैसे किसी ने उसमें खून घोल दिया हो। जंगल की हवा भारी थी, पत्तों की सरसराहट में कोई अजीब सी फुसफुसाहट थी। कहीं दूर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। वो संकेत था कि कुछ अलौकिक जन्म लेने वाला है। कालिंद वन के बीचों बीच एक प्राचीन शिव यक्ष मंदिर था। वहीं एक तपस्विनी मैत्री वर्षों से तप कर रही थी। उसने ब्रह्मा से वर मांगा था, हे प्रभु, मुझे ऐसी कन्या दीजिए जो सौंदर्य की मूरत हो पर भीतर शक्ति की ज्वाला रखे, जो प्रेम कर सके पर प्रेम ही उसका भाग्य बन जाए। उस रात आकाश से बिजली गिरी और मंदिर का गर्भगृह प्रकाश से भर गया। जब प्रकाश मिटा तब मैत्रेयी के आंचल में एक शिशु थी। उसकी आंखें नीले नीलम जैसी चमक रही थीं, पर उनमें गहराई ऐसी थी कि देखने वाला डर जाए। मैत्रेयी बोली, ये जन्म है यक्षिणी का, इसका नाम होगा जानवी। पर वरदान के साथ एक श्राप भी था। वो प्रेम करेगी, पर उसका प्रेम ही उसके विनाश का कारण बनेगा। 15 वर्ष बाद जानवी अब युवा हो चुकी थी। उसकी हंसी से हवा महक उठती और उसकी निगाहों में ऐसा आकर्षण था कि जंगल के पशु तक उसके पास आ जाते। पर उसके भीतर हमेशा एक खालीपन था, एक अधूरापन, जिसकी वजह उसे समझ नहीं आती थी। एक दिन वो जंगल की सीमा पार कर मनुष्यों के राज्य में चली गई। राज्य था विक्रांतगढ़, जिसका युवराज आरव अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, पर दिल से अकेला था। हर रात उसे एक सपना आता, एक लड़की जो सफेद वसन पहने लाल चांदनी में खड़ी रहती और धीमे से कहती, आरव, मेरी तलाश खत्म। पहली मुलाकात एक संध्या आरव शिकार के लिए जंगल पहुंचा। सूरज ढल चुका था, चारों ओर नीली धुंध फैली थी। अचानक उसके सामने कोई खड़ी थी, सफेद वस्त्रों में, खुले बालों में हवा उलझी और आंखों में रहस्य। कौन हो तुम? आरव ने पूछा। वो मुस्कुराई, मैं बस हवा हूं, जिसे तुम महसूस तो करते हो, पकड़ नहीं सकते। उसके शब्दों में ऐसा जादू था कि आरव वही थम गया। वो घंटों उससे बातें करता रहा। उसका नाम जानने पर उसने बस इतना कहा, मेरा नाम जानवी है, पर मुझे लोग यक्षिणी कहते हैं। रात का रहस्य उस रात जब आरव महल लौटा तो उसके हाथ पर हल्का जलन का निशान था, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। सपने में उसने देखा, जानवी लाल आग में खड़ी है और कोई आवाज कह रही है, उससे प्रेम मत करना वरना सारा राज्य भस्म हो जाएगा। सुबह तक आरव बेचैन रहा, पर दिल किसी डर की नहीं सुनता। यक्षिणी का द्वंद्व जानवी खुद भी अपने मन से लड़ रही थी। मैं अमर हूं और वो मनुष्य, फिर भी उसके बिना क्यों बेचैनी है? उसने सोचा, शायद ये भी ब्रह्मा की लीला है। वो दोबारा आरव से मिलने गई। आरव ने उसे देखा तो कहा, अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। जानवी की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी। एक बूंद आंसू जमीन पर गिरी और वही मिट्टी लाल पड़ गई, जैसे रक्त रिस गया हो। तभी पेड़ों के बीच से हवा तेज चली और एक गूंज उठी, प्रेम हुआ तो प्रलय होगा। चांद ढक गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। और यही से शुरू होती है यक्षिणी, प्रेम और श्राप की कथा।